नमस्कार, मैं हूं अब्बास मुगल और हमारे साथ इस वक्त विश्व ब्राह्मण महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीता मिश्रा जी हैं। मैडम, जिस तरह से आपकी विश्व ब्राह्मण महासभा काम कर रही है, क्योंकि इतना बड़ा महासभा है और इतना बड़ा हिंदुस्तान और विश्व में भी है, तो आप किस तरीके से संभाल पा रही है इतने बड़े? विश्व ब्राह्मण महासभा के साथ हमने हेल्थ फाउंडेशन को साथ में लिया है और हम दोनों ही मिलकर के इस कोरोना महामारी से निपटने का कार्य कर रहे हैं। हमने अपनी टीमें बना ली हैं और टीमें बनाकर एरिया वाइज बांट दी हैं। जहाँ भी जिसको भी जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, मेरी टीमें काम कर रही हैं। सबसे बड़ी बात है, इस समय बुजुर्गों की और जो अकेले रह रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी समस्या है कि उनके पास कोई नहीं है उनकी देखभाल करने वाला, उनके घर के सामान लाने वाला। तो हमने अपने एक विशेष टीम गठित की है, जो जिसके पास कोई नहीं है उसकी देखभाल करने के लिए, जिनको घरेलू सामान नहीं ला पा रहे हैं उनको सामान लाने के लिए एक टीम हमने गठित की, जो कि हमारी काम कर रही है। मैडम, पिछले लॉकडाउन में जिस तरीके से गरीब मजदूर तबका था, परेशानियां हमने सबने देखी, दिल दहलाने वाली तस्वीरें थी। आपने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई उस वक्त खर्च कर दी, तो अब क्या महसूस किया आपने? महसूस तो ये हुआ कि उन लोगों को भोजन मिल गया, भूखे नहीं रहे और हमने ईश्वर का जो दिया हुआ था, शायद उन्हीं के निमित्त था, हमने उस पर खर्च किया। मैं तो कहती हूँ कि ईश्वर ने हमें इस लायक बनाया, ये हमारा सौभाग्य है कि हम उनकी मदद करने के लायक हैं। मैडम, जिस तरीके से अभी हॉस्पिटल्स में आप जाती हैं, देखते हैं उनके हालात इतने हैं कि उनके पास गैस नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, दवाइयों की कमी है, तो आपकी महासभा किस तरीके से काम कर रही है? इसमें भी हमने टीम गठित की है। मेडिकल की टीम अलग है, जिसे हमने पीपी किट दिए हुए हैं ताकि वो अपनी सुरक्षा भी कर सके। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे में दिल दहलाने वाली बात है, जब वहाँ लोग मरते हैं तो आत्मा करहा उठती है, लोगों को रोते बिलखते देखते हैं। उस समय हम डॉक्टर से अप्रोच करते हैं, हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि किसी तरह भी इनको बचा लिया जाए। इनकी जिस चीज़ की ज़रूरत है, दवाइयों की ज़रूरत होती है, तो हम उन्हें पैसे देते हैं ताकि वो दवाई उपलब्ध हो जाए। और हमारी टीम को विशेष निर्देश दिए हुए हैं कि अगर उनके पास उस समय पैसे अवेलेबल नहीं है तो हम ऑनलाइन ट्रांसफ़र करके भी उनकी दवाइयों की व्यवस्था करें। अब जो 3 तारीख तक दोबारा से जन अनुशासन पखवाड़ा, नाम अलग है लेकिन काम वही है, बाज़ार बंद है, कुछ शराब के ठेके खुले हैं, बाकी दुकानें खुली हैं, होटल खुले हुए हैं, सिर्फ कुछ जो व्यवसायी हैं उनकी दुकानें ही बंद क्यों हैं? इसके लिए आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिस चीज़ को बंद करना चाहिए वो खुला हुआ है। इस समय लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं क्योंकि हमने उन्हें सरकार की गाइडलाइन है और ऐसे में लोग शराब पी करके घर में झगड़ा करते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, जबकि उन लोगों की दुकानें खुली होनी चाहिए जिन व्यापारी जिनकी सख्त आवश्यकता है, स्टाफ है। अगर दुकानें बंद रहेंगी तो व्यापारी वर्ग क्या करेगा, स्टाफ क्या करेगा, उनका परिवार भूखा मर जाएगा। मैं सरकार से अपील करती हूँ कि उन दुकानों को अतिशीघ्र खोलने का आदेश दिया जाए ताकि व्यापारियों को भी रोज़गार मिले और स्टाफ को भी तनख्वाह मिलती रहे। मतलब जो पुराने जो अपने गांव के हालात हैं, जिस तरीके से अब तो गांव में सबसे ज़्यादा हालात है, ग्रामीण क्षेत्र में आपकी संस्था क्या कर रही है? ग्रामीण क्षेत्र में हमारे राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री देव नारायण जी जैमन साहब हैं, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने पूरे गांव में एक टीम अपनी अपनी अलग अलग गांव में टीम गठित की है और उन टीम को काम के लिए लगा दिया है। मास्क बांटना, अवेयर करना और जिनके घर में किसी भी तरह की समस्या है उस समस्या का समाधान करना, सूखा राशन देना और इसके अलावा मेडिकल एड उपलब्ध कराना। तो ये थी हमारे साथ में विश्व ब्राह्मण महासभा की वरिष्ठ राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीता मिश्रा जी, जयपुर से। मैडम, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद। मैं अपील करना चाहूँगी सभी से कि अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। जो व्यक्ति जितना भी सहयोग हो सके इस समय सहयोग करें और अपने आसपास के क्षेत्र में कोई भूखा ना रहे, कोई बीमार हो तो उसकी सहायता करें। ये समय हमें अकेला छोड़ने का नहीं है, इस समय हमें मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत है और जो बीमार व्यक्ति हैं उनको सपोर्ट करें। हमारा जो कुछ होगा वो ईश्वर की मर्ज़ी से होगा, अगर मौत लिखी है तो होगी, लेकिन अपनों को अकेला छोड़कर बीमारों का साथ छोड़ने से हम उसको जो तकलीफ़ मिलेगी उससे बड़ा पाप नहीं होगा। हम सबको मिलकर इस विकट स्थिति का सामना करना है और सबको गले लगाना है, एक दूसरे को सपोर्ट करना। गले लगाने का मतलब ये नहीं कि गले से चिपकाना, गले लगाने का मतलब है कि मॉरल सपोर्ट दें और उन्हें इस बात का एहसास करें कि आपको कुछ नहीं होगा। इससे काफ़ी संबल मिलता है और बीमार को राहत मिलती है। थैंक यू।